पंचतंत्र की कहानी मित्रद्रोह का फल। दो मित्र धर्म बुद्धि और पाप बुद्धि हिम्मतनगर में रहते थे। एक बार पाप बुद्धि के मन में विचार आया कि क्यों न मित्र धर्म बुद्धि के साथ दूसरे देश जाकर धनोपार्जन करूं। बाद में किसी न किसी युक्ति से उसका सारा धन ठग हड़प कर सुख चैन से पूरी जिंदगी जीऊंगा। इसी नियति से पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि को धन और ज्ञान प्राप्त का लोभ देने हेतु अपने साथ शहर जाने के लिए राजी कर लिया। शुभ मुहूर्त देखकर दोनों मित्र एक अन्य शहर के लिए रवाना हुए। जाते समय अपने साथ बहुत सा माल लेकर गए और मुंह मांगे दामों पर बेचकर खूब धनोपार्जन किया। अंततः प्रसन्न मन से गांव की तरफ लौट गए। गांव के निकट पहुंचने पर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा कि मेरे विचार से गांव में एक साथ सारा धन ले जाना उचित नहीं है। कुछ लोगों को इससे ईर्ष्या होगी तो कुछ लोग कर्ज के रूप में धन मांगेंगे। संभव यह है कि कोई चोरी से चुरा ले। मेरे विचार से कुछ धन हमें जंगल में किसी सुरक्षित स्थान पर गाड़ देना चाहिए, अन्यथा सारा धन देखकर सन्यासी व महात्माओं का मन भी डोल जाता है। सीधे सीधे धर्म बुद्धि ने पुनः पाप बुद्धि के विचार में अपनी सहमति जताई। वहीं किसी सुरक्षित स्थान पर दोनों ने गड्ढे खोदकर धन दबा दिया और घर की ओर प्रस्थान कर गए। बाद में मौका देखकर एक रात पाप बुद्धि ने वहां गड़े सारे धन को चुपके से निकाल कर हथिया लिया। कुछ दिनों बाद धर्म बुद्धि ने पाप बुद्धि से कहा, भाई मुझे कुछ धन की आवश्यकता है, अतः आप मेरे साथ चलिए। पाप बुद्धि तैयार हो गया। जब उसके साथ निकलने के लिए गड्ढा को खोदा तो वहां कुछ भी नहीं मिला। पाप बुद्धि ने तुरंत रोने चिल्लाने का अभिनय किया। उसने धर्म बुद्धि का धन निकाल लेने का इल्जाम लगाया। दोनों लड़ते झगड़ते न्यायाधीश के पास पहुंचे। न्यायाधीश के सम्मुख दोनों ने अपना अपना पक्ष प्रस्तुत किया। न्यायाधीश ने सत्य का पता लगाने के लिए दिव्य परीक्षा का आदेश दिया। दोनों को बारी बारी से अपने हाथ जलती हुई आग में डालने थे। पाप बुद्धि ने इसका विरोध किया और कहा कि वन देवता गवाही देंगे। न्यायाधीश ने यह मान लिया। पाप बुद्धि ने अपने बाप को एक सूखे पेड़ के खोखल में बिठा दिया। न्यायाधीश ने पूछा तो आवाज आई कि चोरी धर्म बुद्धि ने की है। तभी धर्म बुद्धि ने पेड़ के नीचे आग लगा दी। पेड़ जलने लगा और साथ ही पाप बुद्धि का बाप भी। वो बुरी तरह से रोने चिल्लाने लगा। थोड़ी देर बाद पाप बुद्धि का पिता आग से झुलसा हुआ उस वृक्ष की जड़ से निकला। उसने वन देवता की साक्षी का सच्चा भेद प्रकट कर दिया। न्यायाधीश ने पाप बुद्धि को मौत की सजा दी और धर्म बुद्धि को उसका सारा धन दिलवाया। तो बच्चों, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से की सीख है कि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। ऐसी ही रोचक और दिलचस्प कहानियों को सुनने के लिए प्लीज लाइक एंड शेयर माय चैनल।